अनजाने में ही की गई मंदिर में कुछ खास गलतियां जो हमारे दुख का कारण बनती हैं। हम सब अपने घर में पूजा करते हैं, लेकिन अनजाने में, क्योंकि वो हम जानबूझकर गलती नहीं करते, एक ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण पूजा का पूरा फल हमको मिलता ही नहीं है। घर में सब लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और हमारे घर में जितनी आय होती है उससे ज़्यादा व्यय होता है। घर में अधिकतर सारे लोग बीमार रहते हैं और न जाने कहां से निगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर जाती है। और आपने हमेशा सुना होगा कि पूजा घर में, मंदिर में हमें माचिस नहीं रखनी चाहिए। तो हमें माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्या ये माचिस ही दुख का कारण है? और अगर मंदिर में माचिस नहीं रखेंगे तो फिर माचिस कहाँ रखेंगे? आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज आपके साथ में पूजा करने के कुछ नियम शेयर करने वाली हूँ जिनका मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। जब भी हम पूजा करने बैठते हैं तो कुछ चीज़ों का हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। कभी भी पूजा हमको सिर खोल के नहीं करनी चाहिए, इससे राहु दोष लगता है। तो हमेशा हमारे बाल ढके हुए होने चाहिए। इस तरह करके आपको अपने सिर में पल्ला जरूर रखना है। अब मैं आज आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि आपने सुना होगा कि हमको मंदिर में कभी भी माचिस नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब हम मंदिर बनवाते हैं ना तो इस तरह से उसमें ड्रॉर भी बनवाते हैं। वो क्यों बनवाते हैं? कि ये सारी पूजा की सामग्री हम रख सके। तो हमको माचिस तो रखना चाहिए, लेकिन माचिस का एक पार्ट कभी भी मंदिर में ना रखें। वो कौन सा पार्ट है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने ये पूजा करी, अब हमने ये माचिस जलाई, हमने ये बत्ती जला दी, अब हमने ये माचिस यहाँ पर फूंक के बुझा दी। तो ये जो माचिस का काला पार्ट है ना, ये खराब होता है। कभी भी मंदिर में जली हुई माचिस की ये तीली नहीं ऐसे फेंकना चाहिए। अपशगुन होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि ये काला पार्ट ना निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। देखिए, जो माचिस की तीली होती है जब तक जलती नहीं तब तक उसमें कोई भी दोष नहीं होता, लेकिन जैसे ये माचिस की तीली जल जाती है, इसके आगे का भाग इस तरह से काला हो जाता है। तो इस टाइम पर जब हम मंदिर में दिया जलाते हैं तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि मंदिर के आसपास ही इस तरह से तीली फेंक देते हैं। खाली माचिस की डब्बी भी फेंक देते हैं। तो कभी भी, पहली बात तो मंदिर के आसपास में कचरा रखना ही नहीं चाहिए, इस तरह से साफ कर देना चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप पास में इस तरह का कोई भी प्लेट रख लें या फिर मिट्टी का दिया रख लें, और जब मंदिर में दिया जलाएं, धूप जलाएं, तो जो माचिस की तीली है उस बर्तन में डाल दें। बाद में आप चाहें तो उसको डस्टबिन में डाल दें, या फिर जिसमें आप ये फूल वगैरह डालते हैं ना उसमें डाल सकते हैं, या फिर गमले में डाल सकते हैं। तो ये माचिस हम अपने मंदिर में बहुत आसानी से रख सकते हैं, और इसको मंदिर में रखना भी चाहिए, क्योंकि पूजा करते टाइम बहुत आसानी से ये मिल भी जाती है। लेकिन ये जो माचिस का जला हुआ भाग है, ये जो तीली जल गई है, इसको कभी भी मंदिर के आसपास ना फेंके, इसको आप सीधा डस्टबिन में फेंक दें। अब आपको एक चीज और बताऊंगी कि हम जब अपने घर में दिया जलाते हैं तो कई लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं या फिर धूप बत्ती भी जलाते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगरबत्ती और धूप बत्ती दोनों में से क्या जलानी चाहिए। लेकिन पहले आपको ये बताऊंगी कि कभी भी दिया जलाने के बाद दिया से अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती नहीं जलाना चाहिए। पहले आप अगरबत्ती जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, उससे आप दिया जला सकते हैं, लेकिन कभी भी दिया से धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। उससे हमारे सिर में कर्जा चढ़ता है। अब आपको बताऊंगी घर में आपको कौन सी धूप बत्ती या अगरबत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप अगरबत्ती जला रहे हैं तो आज से ही जलाना छोड़ दें, क्योंकि उसमें बांस की स्टिक होती है और हमें अपने घर में बांस नहीं जलाना चाहिए। कहते हैं कि इससे हमारा वंश आगे नहीं बढ़ता। तो आप अपने घर में धूप बत्ती जला सकते हैं। इस तरह की गीली वाली धूप बत्ती आती है, या फिर सूखी वाली आप जला सकते हैं। तो आप भी पूजा करते टाइम इन चीजों का ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी हो। जय श्री राधे।